यहाँ ना घर जाते जाते ही बर्फ़ का तूफान ही आ गया सीधे, और हम रूम की तरफ जा रहे हैं लेकिन गांव में अभी। तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो मैं उम्मीद करूँगा आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया। तो दोस्तों आज ना मौसम सुबह सुबह ही ख़राब है। मतलब पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि कल तो धूप थी। आजकल मैं और एक बात बताता हूँ कि डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, हर दिन ब्लॉग आ रहा है मेरा। तो वो भी चलो, जो लोग चाहते थे कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ उनके लिए बेस्ट है कि ब्लॉग अब डेली आ रहे हैं यहाँ पर। और साथ साथ में हमारा काम भी चला हुआ ही है कि हर दिन हम यहाँ वहाँ दिहाड़ी भी लगा ही लेते हैं। सो कुल मिलाकर देखा जाए तो सब बढ़िया है, बस थोड़ा सा हार्ड वर्क ही है ना जिसकी वजह से। और मुझे तो इतने ज़्यादा हार्ड वर्क की आदत भी नहीं थी, वो तो आपको पता है, ब्लॉग में आपने देखा ही होगा। तो हर कहीं ना पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन हमेशा हो ही रहा है, और शायद अभी तक तो शुरुआत है इस वजह से ऐसा हो रहा है। मगर चलो 1 महीने या 2 महीने के अंदर हम भी मतलब हमारी बॉडी भी वर्क के हिसाब से सेटल हो जाएगी। तो अभी हम काम कर रहे थे, जस्ट काम की लोकेशन पर ही हैं, और मैं सोचा कि ब्लॉग की शुरुआत भी यहाँ से कर लेते हैं। वक्त हो रहा है अभी 11 बज रहे हैं और बस हमें यहाँ पर आए हुए कम से कम 2 घंटे हो चुके हैं। थोड़ा बहुत हमने काम भी ऑलमोस्ट कर ही लिया है। और आज मैं गाँव में ही हूँ। जो पार जाने वाले लोग थे ना, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम कल पार सड़क में काम कर रहे थे। तो जो टीम थी वो तो वहाँ चली गई, मैं यहाँ गाँव में ही रह गया, और उन्होंने वहाँ रूम का भी जुगाड़ कर लिया है। तो वो अब वहीं पर रहेंगे, और आधे लोग हम जो 5-6 लड़के बच गए हैं वो यहीं गांव में रहेंगे। तो 2 जगह हमारा काम चल रहा है अभी। और यहाँ ना आजकल मतलब शाम शाम के वक्त बारिश हो रही है। जैसे ही गांव में बारिश हो रही है तो सामने जो पहाड़ दिखते हैं यहाँ से, जैसे वेचिंग वैली और मैजिक वैली हो गया, तो दोनों जगहों पर बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो बस हर दिन सुबह उठो तो सामने बर्फ़ पड़ गई होती है ताज़ा ताज़ा। और यहाँ पे ना ठंड हमारे चंबा के मुकाबले ज़्यादा है, खासकर कुल्लू में भी नीचे कम है, मगर यहाँ जो मलाना गांव है ना, यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड है। आप देख सकते हो ये 24 घंटे चाहे धूप होगी भी ना तब ये सिर पे लगाना पड़ता है, क्योंकि ठंडी हवाएं चलती है जिस वजह से कानों में फिर दर्द होती है और जुकाम वगैरह लग जाता है। तो ऐसी कई सारी दिक्कतें हैं यहाँ पर। बाकी तो मैंने आपको ब्लॉग में बताते ही रहता हूँ, और जो जो भी हम यहाँ देखते हैं या कुछ भी है वो आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो बस ऐसे ऐसे हमारा ब्लॉग चल रहा है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग ऐसे सपोर्ट करते ही रहोगे। बस अपना प्यार हमेशा बनाए रखो, और चैनल पे अगर कोई नया है ना, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और दोस्तों में शेयर भी करा करो। एंड चलो और काम की लोकेशन के ऊपर ही हमने यहाँ पे आग जला दी है, क्योंकि ठंड है बाहर। तो जब बारी बारी से हम काम कर रहे हैं ना, तो जो काम करने जा रहे हैं वो काम कर रहे हैं और हम आराम कर रहे हैं, तो आग सेक रहे हैं। जैसे हमारी टर्न आएगी तो हम वहाँ जाएंगे और वो लोग यहाँ आ जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली लंच हो चुका है और हम जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि दिन में लगती है भूख, और आपको पता ही हमारा काम होता है काफ़ी ज़ोरों शोरों वाला। तो मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत हो जाती है ना कि दिन के 1-2 बजे भूख शुरू हो जाती है। तो अभी लंच करने जा रहे हैं। रूम में हम सुबह बना कर आए थे दाल चावल, दिन में दाल चावल, सुबह पराठे वगैरह खा लेते हैं, सब्जी हुई तो फुलके पका लेते हैं, और शाम को तो सब्जी चपाती चलती है। तो ऐसा ऐसा हमारे यहाँ ना काम चला हुआ है। और गांव में ना काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं मतलब काम करने, नेपाली, तो कोई बिहार से, तो कई सारा मतलब यहाँ अभी तो सीज़न ओपन ही हुआ है। अभी तो ये मार्च का महीना ही है, तो मतलब इस महीने में ही ना स्टार्टिंग है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आ चुके हैं। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा रोज़गार है बाहर से आए हुए लोगों के लिए, जैसे हम हैं तो हमारे लिए भी, और हमारी तरह कई सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं अब धीरे धीरे। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये देखो इतना बड़ा ये मकान लग रहा है आपको, मगर ये होटल बनवाया था। इसी तरह से कई सारे ना ऐसे, मगर यहाँ ना कमेटी वालों ने और देवता ने इनके मना कर दिया। तो पता नहीं यार सीन है, अभी मुझे धीरे धीरे समझ आएगी तो मैं आपको बताऊँगा। तो सब ये जो बड़े बड़े होम स्टे है ना, ये सब बंद है। मतलब इनमें ना टूरिस्ट आ सकते हैं ना रुक सकते हैं, कुछ भी नहीं। इन सब के ऊपर लॉक लगा हुआ है। तो ऐसे कई सारे हैं, यहाँ भी धार है, हमारा रूम भी इसी तरफ है, और ऐसे कई ज़्यादा यहाँ ऊपर की तरफ भी है। तो थोड़ा बंद करके इन्होंने टूरिज़्म जो है यहाँ ख़त्म कर दिया है। आज जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं सब, मैंने आपको कल पिछले वाले ब्लॉग में दिखाया था कि ऊपर मैजिक और वेचिंग जो वैली है वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ना रुकने की सुविधा कम है। कैफ़ेज़ तो है, मगर कई लोगों को कंफर्ट ज़्यादा चाहिए होता है ना, तो फिर होटल वगैरह। तो ऐसे कई सारे सीन है यार, ऐसा ऐसा बहुत कुछ है। धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा, मुझे खुद पता लगता जाएगा। तो लंच में हमने बनाए थे दोस्तों राजमा चावल, और ये ना अभी गर्म भी हो रहे हैं साथ साथ में, और हमने खाना भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि वापस जाना है 2 बजे, और 1:30 तो हो ही चुका है ऑलमोस्ट। 1:33 आ चुके हैं। तो फटाफट से हम खाना खाते हैं। दोस्तों लंच तो हमारा हो गया, अब जूते डाल के वापस जा रहे हैं काम पर। मगर ना मौसम एकदम से ख़राब हो चुका है फिर से, और अभी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी जब हम अंदर खाना खा रहे थे। तो यहाँ से ना आप देखोगे तो उतरने के लिए इतना भयानक है कि यहाँ ना पैर फिसला तो दांत भी टूट सकते हैं। तो थोड़ा मुश्किल है ये यहाँ से उतरना। जब बर्तन वगैरह धोने हो ना तब ऊपर
तो जगह है नहीं, तो फिर नीचे ही आना पड़ता है, तो रात को भी दिक्कत रहती है और सुबह भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है ऐसे यार। तो बस अभी जाते हैं दोबारा, देखते हैं वहाँ पे जो भी है। इतना भारी काम है आजकल ना, मतलब कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो चलो सर्वाइव करने में थोड़ा सा वक्त लगने वाला है, हालांकि अब धीरे धीरे सेटल तो ही रहे हैं। और कई लोग बोल रहे थे कि आपने भाई अपना घर बाहर से नहीं दिखाया जहाँ आप रहते हो। तो ये देखो ऊपर जो यहाँ से ना, ये यहाँ से ऊपर वाला जो ये डाउन में है ना, थोड़ा टेढ़ा जैसा, तो ये हमारा मकान है, हम इसमें रहते हैं। नीचे तो और रहते हैं, और ऐसा ऐसा हमारा मकान है ये, इसके अंदर सर्वाइव कर रहे हैं आजकल। सामने की चोटी पर बर्फ़ पड़ रही है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा ड्यूटी का टाइमिंग क्या है, तो मैं आपको बता दूं। अब ना हमारा जो टाइम है वो है सुबह हम 8 बजे आते हैं और शाम को 6 बजे जाते हैं। इसमें 1 घंटा होता है हमारा लंच, 1 से 2 बजे तक। फिर रूम जाते हैं, खाना वगैरह खाकर वापस आते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारा काम का जो है वो टाइमिंग है, मतलब सुबह 8 से 6 बजे तक है, बीच में 1 घंटा लंच। तो अभी ना छुट्टी होने ही वाली है, 5:30 टाइम हो रहा है। और अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया था ना कि दादाजी वगैरह ने पार नरंग में जो है एक अलग रूम रख लिया है, तो वहाँ उनको कुछ सामान चाहिए था। और हमारा जो सामान यहाँ पर है ना, तो कुछ सामान यहाँ से भेजना है। मैं जा रहा हूँ ये सामान उनको, रेगुलेटर है इसमें और एक बेलन है, ये पहुँचाने। तो इसको कैसे देंगे वो तो मैं सामने आगे चलने के बाद आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ जो यातायात का साधन है मलाना से पार सड़क के लिए, नरंग के लिए, वो है ये स्पेन। इसमें हम ये सामान भेजेंगे। यहाँ आप देख सकते हो ना, इसमें डालकर सीधे ये वायर लगी हुई है, तो इसमें ये सारा सामान यहाँ जितना भी है वो सब इसमें ही आता है। सरिया वगैरह, सीमेंट वगैरह, जो भी कंस्ट्रक्शन का सामान होता है या फिर जो भी कुछ है वो सब इन्हीं उसमें आता है। मैं इस थैले को भी इसमें भेजने वाला हूँ। तो ये जो स्पेन होता है ना, इसमें 2 बॉक्स लगे होते हैं इन वायरों के साथ, जो एक जब ऊपर से जाता है तो उसी वक्त एक नीचे से आता है, और जब वो नीचे वाला ऊपर पहुंचता है तो जो यहाँ से गया होता है वो नीचे पहुंच जाता है। ऐसे ही सामान इसमें आता जाता है, मतलब क्योंकि आपको पता है ये रास्ता इतने ज़्यादा दूर है कि वहाँ से सामान लाना नामुमकिन है। इस वजह से ये स्पेन जो है इस गांव में लगाए हैं, ताकि ये जो कुछ भी कई सारा दुकानों का सामान है या लकड़ियाँ हैं या घास है, कुछ भी है ना, ऐसे लाया जाता है। तो अभी नीचे से आ रहा है, मैं आपको दिखाऊँगा, देखना। और इसी में अभी मैं वो बेलन और गैस का रेगुलेटर भेजने वाला हूँ। नीचे से जो आ रहा है ना, उसमें आ रही है लकड़ियाँ ही, तो देखना अब कैसे इनको रोका जाता है, कैसे नीचे से ब्रेक्स होते हैं इनके। और ये देखो, तो सामान तो भेज कर आ गया मैं, आपने देखा ही। तो बस ऐसे इशारा होता है ना, नीचे जो सड़क में यहाँ का जो दूसरा साइड है वो सड़क में है, तो सड़क में ब्रेकें वगैरह लगी हुई होती है, तो वो कंट्रोल करते हैं। यहाँ से लकड़ी की मारो तो उनके पास पहुँच जाती है, वाइब्रेट होकर वहाँ पे ना उनको पता लग जाता है कि स्टार्ट करना है। तो फिर यहाँ रोका हुआ जो होता है उसको स्टार्ट करते हैं, तो जो नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे। ऐसा आपने कई सारे गांव में देखा होगा, खासकर जो ऐसे जनजातीय क्षेत्र होते हैं ना, जिनमें सड़कें वगैरह की दिक्कत होती है, तो उनमें यातायात ऐसे ही होता है, मतलब सामान वगैरह लाना पहुँचाना ऐसे ही चलता है। क्योंकि रास्ता तो इतना ज़्यादा लंबा है कि मतलब सरिया लाना हो किसी को तो यहाँ पहुँचाने में तो सदियाँ निकल जाएंगी। तो जो यहाँ गांव में स्पेन है ना, तो टोटल मलाना में मेरे आइडिया से 4 स्पेन है, और 4 या 3 है। तो उनमें ना इतनी ज़्यादा दूरी है बीच में कि क्या ही बताऊँ। मतलब चाहे तो इंसान भी, अगर 1 क्विंटल इस पे सरिया आ रहा है तो हम 50-60 किलो के इंसान भी इस पे जा सकते हैं, मगर उसके लिए दम चाहिए, जिगरा चाहिए। और वैसे भी ये गैर कानूनी, ऐसे बगैर सेफ्टी के जाना अच्छा होता नहीं है। कहीं वायर वगैरह टूट जाए, किस्मत ख़राब हो तो मेरी तरह तो नीचे तो हड्डियाँ, खून कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे ऐसे होगा कि जैसे पत्थर पे टमाटर गिरा फट गया, ऐसा हाल हो सकता है। इसमें जाना रिस्की होता है, मगर यार दिल करता है कभी कभी कि ऐसे ही ना मज़ा ही आ जाए, कुल मिलाकर देखा जाए तो। पर ऐसा करना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ सोचता हूँ, करूँगा तो कभी भी नहीं, कभी कर भी सकता हूँ, ऐसे मूड पे डिपेंड करता है। तो बाकी अभी हमारा काम ख़त्म होने ही वाला है। मैंने आपको दिखा दिया यहाँ कैसे सामान आर पार जाता है। तो इंसान ही जाता है इसमें, लेकिन सामान ही जाता है सिर्फ। बस अभी हम काम से भी छुट्टी करने वाले कुछ ही देर में।
ये देखो इस मकान के पीछे से ना बिल्कुल ताज़ा जो है वो बर्फ़ गिर रही है। तो मेरी बैटरी भी 5% आ गई है, मगर रूम जाने के बाद हम इसको चार्ज कर लेंगे। तो मैं आपको बर्फ़ दिखाने वाला था कि बिल्कुल भयंकर ही बर्फ़बारी हो रही है। ये देखो सामने आज पड़ी है टोटल की टोटल स्नो, बिल्कुल अभी फ्रेश। और ये ना यहाँ देखोगे आप नारंग की ऊपर वाली पहाड़ियों में, तो वहाँ भी ताज़ा बर्फ़ गिर चुकी है। हमारा रहने का ठिकाना भी सही नहीं है, तो मुश्किल होता है, ठंडा भी होता है, बहुत कुछ होता है, मगर क्या करें, एडजस्ट करना पड़ेगा। जब तक हम सेटल नहीं होते, हमारी बॉडी को इस जगह की आदत नहीं लगती, तब तक सब एडजस्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ ना घर जाते जाते ही बर्फ़ का तूफान ही आ गया सीधे, और हम रूम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन गाँव में अभी वक्त लगेगा रूम पहुँचने में यार। पूरा यहाँ गाँव, वाह माय गॉड, इतना ठंडा है भाई। यहीं मैच लगा होता था क्रिकेट का, लेकिन अभी सारे लड़के फ्री हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो काफ़ी बड़े मकान बन गए गांव में, बस जा रहे हैं। तो ये जो भाई हैं इनका काम कर रहे हैं हम आजकल। तो रूम तो पहुंच गए। सबसे पहले पानी चेक करते हैं पानी है या नहीं। अगर पानी नहीं हुआ तो फिर जाना पड़ेगा गांव में पनियारे पर, वहाँ से पानी लाएंगे, फिर खाना बनाएंगे, फिर बहुत कुछ करेंगे, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, हाथ मुँह धोते हैं क्योंकि मिट्टी में बुरा हाल हो गया होता है। और हमारा ना काम यार इतना ख़राब है आजकल, खुदाई का काम है ना, तो पूरी कमर में दर्द ही दर्द हो जाती है। तो दोस्तों आज के हमारे डिनर में बन रही है यहाँ पे बैंगन की सब्ज़ी, जो कि मैंने अभी चढ़ाई है, और साथ में अपनी चपातियाँ भी यहाँ पे बन रही है। तो आज बाकी लोग तो चले गए हमारे रूम छोड़कर, क्योंकि मैंने आपको बताया था उन्होंने दूसरा रूम जो हमारा पार काम चल रहा है ना सड़क में, वो वहाँ पर ले लिया है, तो वो तो वहाँ चले गए। आज हम 3 ही लड़के हैं रूम में, मैं अजू और राजेश, बस हम 3 हैं। और 3 लोगों के लिए खाना हमने अभी बना दिया जस्ट, और वक्त भी उतना ज़्यादा हुआ नहीं है, 8:30 के आसपास का वक्त है अभी, और 9 बजे तक हम खाना वगैरह खा लेंगे। और फिर उसके बाद सुबह के लिए भी बना कर रखना पड़ता है, क्योंकि ना लंच करने जब हम आते तब खाना बनाने का वक्त नहीं होता है। तो दिन में रात को दाल बॉईल करके जाते हैं, और सुबह चावल भी बना कर जाते हैं। दिन में आकर गर्म किया और खाया एंड वापस चले गए। तो ऐसा आजकल हमारा जो है प्रोसेस चला हुआ है। बाकी जो लोग चाहते थे कि मैं नाइट कैंपिंग करूँ ना, अब समझ लो कि हर दिन हमारी यहाँ पे जो है नाइट कैंपिंग होती है। तो खाना वगैरह बनाना ये सब नाइट कैंपिंग का ये एक हिस्सा है, ऐसा समझ सकते हो आप, क्योंकि यहाँ बर्तन धोने की भी दिक्कत है। और मतलब तो कुल मिला के देखा जाए तो बस ऐसा मान लो कि कैंपिंग में सर्वाइव कर रहे हैं। तो मलाना वैली में हमारा सर्वाइवल लाइफस्टाइल चल रहा है। बाकी आपको पसंद आया ही होगा मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर किया करो, क्योंकि आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जल्दी अपने भाई के 5000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो।